सभी मरीजों का चेकअप हो रहा है और डॉक्टर प्रदीप गौड़ हैं। बाकी जो कैंप का सराहनीय कार्य होता है वो कैंप द्वारा किया जा रहा है, सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। कैंप में सभी लोग लगे हुए हैं और सभी ये वो मरीज हैं जो कहीं नहीं जा सकते लेकिन कैंप में आए हैं। हम वाकई कैंप की सराहना करेंगे क्योंकि इस तरीके के आयोजन को करता है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो कि बिल्कुल पैरों से माजूर हैं लेकिन कैंप में पहुंचे हैं अपनी आंखों के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए। क्या कहते हैं डॉक्टर और क्या कहना है, किस तरीके से मरीजों को देख पा रहे हैं, हम सारी जानकारियां भी करेंगे अभी। डॉक्टर आर के अरोड़ा हैं जो कि कैंप में देख रहे हैं मरीजों को। कोई दवाई नहीं है, क्या आगे बात समझ रामगढ़ी में है वो लोग है, उनका ना लोग है, ये दवाई डालो टेस्ट जाते हो ना। आँख चेक कराने आए हैं, क्या बताया और किस तरीके की तकलीफ है जो आपको? दवाई दे दी, दवाई मिल गई। सोसाइटी द्वारा जो काम किया जा रहा है कैसा है, सराहनीय है, किस तरीके का कार्य है, कैसे देख पा रहे हैं इस काम को आप? क्योंकि ये निःशुल्क सेवा है और वृद्धाश्रम की निःशुल्क सेवा है। आप वृद्धाश्रम से आए हैं? बाबा वृद्धाश्रम से आए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी आंखें दिखाने आए हैं और डॉक्टर साहब से संतुष्ट है क्योंकि इन्होंने जो हमें दवाई दी है, शायद जो हम आंखों की परेशानी उनको बताई है वो शायद दूर भी होंगी हमारे। चलिए मैं और मरीजों से भी बात कराता हूँ जो कि यहाँ आए, जो कि पंक्ति में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। बाबा आप क्यों आए हैं कैंप में? आंख बनवाने आए। आंख बनवाने कहाँ से आए हैं? भईपुर से। ये काफी दूर से हमारे जो रूरल क्षेत्र होता है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी कैंप में आए हुए हैं और लाइन में हैं। क्या परेशानी होती है आपकी? आंखों से कम दिखता है। तो दिखा दिया आपने अभी या दिखाएंगे डॉक्टर को? लेन में लग रहे हैं बता रहे लेन में लग रहे हैं। अच्छा, ये जो सोसाइटी द्वारा जो आपको सूचना कैसे मिली थी, क्या माध्यम था जो आप तक? प्रधान जी ने बताई थी आपको, तब आप दिखाना। पहली बार कैंप में आए हैं, इससे पहले भी कभी आए? पहले ना आए, पहली बार आए हैं। ये बाबा हैं जो कि मैं कैंप में पहली बार आए हैं और मैं इस तरीके के जो बुजुर्ग, सब लोग ये बुजुर्ग ही बैठे हुए हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जो वाकई आंखों से माजूर है, आंखों कम दिखता है, लेकिन कैंप की जो व्यवस्थाएं हैं, कैंप की जो निःशुल्क सेवाएं हैं, उन सेवाओं को लेने के लिए आए हुए हैं। और हम बाकी इस कैंप के जो माध्यम से जो सभी लोग जुड़े हुए हैं सबकी सराहना करते हैं कि इस तरीके के कैंप को आयोजन करते हैं जो कि इन वृद्धावस्थाएं में जब आंखों में वाकई दिखना थोड़ा कम हो जाता है, उसमें उनकी रोशनी बनते हैं, ये कहना चाहते हैं हम। और भी लोगों से बात कराएंगे अभी। आप जी हैं जो कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब किस तरीके के मरीज आ पा रहे हैं? यहाँ अधिकतर सफेद मोतियाबिंद के मरीज आ रहे हैं या सिर में दर्द और एलर्जी के मरीज आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई ऑपरेशन का ऐसा कोई मरीज अभी आया हो? ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 से 25 मरीजों को तो मैं एडमिट कर चुका हूँ। अच्छा। अभी देख ही रहा हूँ, देखिए कितने और हो पाते हैं। अच्छा, अभी तक आपने मरीजों को देखा, बाकी जो सब वृद्धावस्था है, सीनियर सिटीजन है, मुझे लगता है कोई ऐसी अवस्था आई जो युवा अवस्था के जिसमें इस तरीके के आंखों के रोग भी हो? ऐसी छोटी मोटी बीमारियों को तो आते ही रहते हैं। ऐसा कोई सीरियस अभी तक तो नहीं आया है कि जिसको मुझे रेफर करना पड़ा हो। अच्छा, जैसे ये सीनियर लोग हैं, इनको वाकई किस तरीके की अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए घर पर रहकर, थोड़ा सा इस बारे में भी एक मैसेज दें। देखिए, एक तो काजल सुरमा नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहली चीज। आपको रगड़ना नहीं चाहिए जी। बाकी खाने पीने में हेल्दी फूड आजकल गाँव में मिलते ही हैं, वही खाएं, ज्यादा बेहतर है। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, वो बता रहे हैं कि हेल्थी फूड खाएं और सर्वप्रथम जो आंखों में हम सुरमा या काजल लगा के सो जाते हैं, इस अवस्था में उसको अवॉइड करें, उसको ना लगाएं, जिससे कि आंखों पर आप आंखें मसलेंगे, आंखों में रिगड़ापन आएगा और उसमें जो परेशानियां हैं वो ज्यादा बढ़ेगी। ये कहना है डॉक्टर साहब का, किस तरीके से हम देखभाल भी कर सकते हैं। बता रहे हैं कि मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है उनके लिए लगभग अभी तक मरीज आ चुके हैं और मरीजों को एडमिट भी कर चुके हैं। मेरे साथ सोसाइटी से नरेंद्र पाठक जी हैं और मैं पूछूंगा उनसे निरंतर सोसाइटी किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है आपके आश्रम पर। आज एक कैंप का आयोजन हुआ है मोतियाबिंद ऑपरेशन का, और हम देख पा रहे हैं सारे वृद्ध लोग हैं और वो वृद्ध लोग जो कि एक सेवा अपने इस उम्र में
तलाशते हैं कि हमारी आंखों का तारा कौन बनेगा और हमारी आंखों की देखभाल कौन करेगा और हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। लेकिन ये कैंप जो सोसाइटी है इस तरीके के काम को अंजाम देती है, क्या कहना चाहते हैं इस कैंप के और इस सोसाइटी के बारे में आप? आश्रम पर हर दिन ऐसे प्रोग्राम होते रहते जी हैं। आश्रम का उद्देश्य ही है परमार्थ। हम गरीब बहन बेटियों की शादियां भी कराते हैं। जी जी। महीने में 5 सत्संग भी होते हैं, लंगर भंडारे भी होते हैं। अगर कोई बीमार है, इलाज कराने में असमर्थ है तो उसकी भी हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र जी पाठक जी ने बिल्कुल सही बात बताई कि जो बहन बेटियों की जो कार्य शादियां हैं जो इस असमर्थ हैं, जो नहीं करा पाते हैं, उनकी शादियों के लिए भी आश्रम आगे आता है और इलाज में जो उनकी खामियां रह जाती हैं, जो बुजुर्ग हैं दंपतियां, उनकी इलाज में उनको इलाज की भी भरपूर व्यवस्था करता है सोसाइटी और आश्रम द्वारा। और निरंतर इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं और निरंतर हम करते भी रहेंगे, ये भी कहना है। तो विपिन रोहेला जी, सर्वप्रथम हम आपके विपिन जी, हम आपके कार्य की सराहना करते हैं। वाकई सराहना इसलिए कर सकते हैं जो आप काम करते हैं निरंतर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो या जो भी आप कैंप लगाते हैं, नगर में एक चर्चा है, नगर में एक मैसेज है। वाकई जो सोसाइटी काम कर पा रही है, लोग उसको सराहते हैं। आज मैं उन बुजुर्ग लोगों के पास पहुंचा और मेरी वाकई उनसे बात हुई तो वो उनके आंखों में आंसू थे। उनके आंखों को आपने आंसुओं को पहुंचा है इस कैंप के आयोजन से। क्या कहना चाहते हैं आप इस कैंप के बारे में? कैंप के बारे में ये है कि ये जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है, ये लगातार जनहित मानवता के कार्य करती है। जी जी। चाहे वह मोतियाबिंद कैंप हो, चाहे वो जो है निःशुल्क शिक्षण कैंप हो, जो हमारी बहन बेटियां हैं जो इंटर में हैं, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की व्यवस्था सोसाइटी ने करी है, जो अभी शुरुआत करी है, जिसमें इंटर की लड़कियां निःशुल्क, बिल्कुल, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का हम निःशुल्क कोचिंग देते हैं। और जो गरीब हैं, जो बहन बेटियां जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उनकी उच्च शिक्षा, उसकी व्यवस्था भी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि इस तरीके के कैंप के आयोजन से कितने लोगों की आंखों की रोशनी आप दिला सकते हैं? मैं समझता हूं उनको संसार दिला चुके हैं। कितने लोगों को आप ऑपरेशन करा सकते हैं? अनगिनत है। और इसमें सबसे बड़ी चीज एक और है, जो हमारे देहात के आते हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि हमें मोतियाबिंद है। जी जी। यहाँ चेक करने से जिन्हें हमें शुगर है। अभी कई पेशेंट ऐसे हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको पता ही नहीं। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी मतलब बीपी 200 से ऊपर है जी, शुगर उनकी 350 400 तक पहुंच रही है। अब उनके लिए 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल करना है और ऑपरेशन होना है। ऊपर महाराज जी की कृपा से अभी तक कोई भी मरीज वहां से बीपी का शुगर का ऐसा नहीं है जो ऑपरेशन नहीं हो रहा हो। सबको कंट्रोल करते हैं, दवाइयां हाई फाई देते हैं। बता रहे हैं कि उसका कंट्रोल करते हैं। और ये बात सही कही कि जो हम जो सेवा करते हैं उसको गिनती में नहीं लाते। कितने लोगों की आंख बनवा चुके हैं और कितने और लोगों के आंखों का ऑपरेशन करा चुके हैं, ये भी हमारी गिनती में नहीं है, क्योंकि हमारी सेवा भाव की सेवा है जिसको हम निरंतर कर रहे हैं और जारी भी रहेगी। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि मरीज आते हैं और वाकई सोसाइटी सचिव जितेंद्र राघव, हमारे का केवल जन सेवा कर रहे हैं गरीबों की। हमें ये पता ना आगे कितना कर चुके हैं और कितना करेंगे आगे को। ये बस ईश्वरीय कृपा है जो हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कैंप का आयोजन होता है, ये कुछ टाइम टेबल है, कितने समय बाद होता है? या ये प्रयास हम ये करते हैं कि अब हमने कराया कि मासिक, परंतु किन्हीं कारणवश से मासिक नहीं हो पाता है, तो वर्ष में हम 5 कैंप अनिवार्य करते हैं। अच्छा, निःशुल्क वो भी। और समय समय पर हम जो है मेडिकल वो जो है चेकअप कैंप भी लगाते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो उसमें चाहे कोई बीमारी हो, समय समय पर बाल लोग विशेषज्ञ बुलाते हैं हम और गायनिकोलॉजिस्ट बुलाते हैं हम। तो समय समय पर हम ये कैंप जो है मेडिकल के लगाते रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस कैंप के माध्यम से उन लोगों से जो भी सेवा से दूर है? हम ये है कि जन सेवा करें। अपने सेवा तो सभी कर लेते हैं, अपने अपने परिवार को सब पालते पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय है, उनके लिए चिकित्सा सुविधा, पढ़ाई के लिए सुविधा देना, जैसे आंखों की सुविधा देना, ये सब का हमारा केवल निःशुल्क है। हम जो सोसाइटी के सदस्य है, हम अपना इसका सब बहन करते हैं। कोई भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता।
डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, इस तरीके की प्रेरणा कहाँ से मिली कि वाकई ये कैंप का आयोजन किया जाए, क्योंकि इस समय आंखों में बड़ी सिटीजन को पास है सारा, जी जी सब महाराज जी के पास काम चलता है, और जब उनका नाम होता है, आशीर्वाद होता है, तो सारे कैंप हमारे सफल होते हैं। जी जी और सफल इसी- तो हम देख पा रहे हैं, काफी इसी भीड़ है। आश्रम में ही 24वां ब्लड डोनेशन कैंप ये लगेगा 15 मार्च को, जी जी और उसकी सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि झिंगराबाद के जिन कितने आदमियों के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें फ्री में ब्लड दिलवाना, फ्री में चढ़वाना, सारी चिकित्सा व्यवस्था करनी, सारा होता है। और ये जो हमारी सोसाइटी बन गई है, इसका तो मैं बहुत ही बड़ा लाभ। चलिए थे मेरे साथ पैनल जो कि सोसाइटी से बता रहा था किस तरीके की सुविधाएं दे पा रहे हो, किस तरीके की सुविधाएं जो यहाँ लोग आ पा रहे हैं वो ले पा रहे हैं। ये हम बार बार धन्यवाद कहेंगे सोसाइटी के सभी लोगों का, किस तरीके से वो लगे रहते हैं और जनसेवा के जो कार्य हैं वो अनगिनत कार्य जिसको हम कहेंगे, आपने भी कहा हम भी कहेंगे, क्योंकि वाकई अनगिनत की श्रेणी में आते हैं कि जिस तरीके का आप कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस तरीके के कार्य को जो देख पा रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं, वो भी सेवा के भाव से उतरे और उन लोगों की सेवा करें जिनको सेवा की वाकई जरूरत है। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज हमारी बात जो हुई है कैंप के माध्यम से जो एक मैसेज जारी हुआ है, आगामी कार्यक्रम का भी बारे में बता दिया है डॉक्टर साहब ने, तो आप हमारे कार्यक्रम को निरंतर देखते रहिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।